आदाब अल-शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। हाज़रीन, आज आपकी शायरी के स्टूडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका बहुत सी डायमेंशन से तारुफ़ करवाया जा सकता है। मल्टी टैलेंटेड है माशाअल्लाह से, और इनका इतना ज़्यादा काम है अदब की खिदमत के लिए कि अगर उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम किया जाए तो मेरे ख़्याल में वो कम होगा। और कुछ चेता चीज़ें जो मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि सन 1871 के बाद से लेकर आज तक फ़्रेंच ज़ुबान की उर्दू के अंदर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनका तस्करा नहीं किया गया और ना ही उनको किसी जगह पर मेंशन किया गया है। पहली मर्तबा हमारे डॉक्टर साहब ने, जो कि हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, एक तो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये डॉक्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा जो है फ़्रेंच लैंग्वेज से उर्दू लैंग्वेज में डायरेक्टली जो है मुतराजिम इनकी जो है एक ज़बरदस्त किस्म की किताब है, मोमी गेंद इसका उन्वान है, हुस्न रायगा भी इसके साथ तहरीर किया गया है। साथ ही साथ इनका एक तहकीकी मकाला जो कि बहुत ही यूनिक है और अपने आप में इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। ये खुशबू का सफ़र है जिसमें उर्दू शायरी के हवाले से जहाँ कहीं उर्दू शायरी में खुशबू का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है, खुशबू की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, फ़िरौन के ज़माने से लेकर मौजूदा फ्रांस तक की जो खुशबुएँ हैं, पेरिस तक की जो खुशबुएँ हैं, उनके बारे में बताया गया है। खैर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं। पेशे के हवाले से एक डेंटल सर्जन है और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। दो अशार आप तमाम अहबाब के गोश गुजार किए देते हैं। आप लिखते हैं, गोरे बदन की धानी खुशबू, गोरे बदन की धानी खुशबू, युग युग की हैरानी खुशबू, गोरी नहाकर झील से निकली, झील का सारा पानी खुशबू। जनाब डॉक्टर कौसर महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा, खुशबू का जिक्र है, अशार में भी हमने खुशबू का जिक्र किया, खुशबू के साथ आपकी इतनी ज़्यादा जो क्लोजनेस है, मोहब्बत है, सबसे पहले तो ये बताइए। ये कोई इख्तियारी चीज़ नहीं है, ये इत्तफाक की बात है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि मेल ऑर्डर जिसे कहते हैं, या मुंह से स्मेल आना, सही। बच्चों को इसके ट्रीटमेंट का इलाज पढ़ा रहा था मैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब ये खुशबू होती क्या है और हम इसको कैसे महसूस करते हैं मेंगे। और उन्हीं दिनों रखशंदा नवीद शायरा हैं, तो उनकी एक किताब आई तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब इस पर कुछ लिखे, तो उनकी एक नज़र थी खुशबू का खेल, सही। उसके ऊपर मैंने कुछ सिलसिला शुरू हुआ। तो वो बस बढ़ते 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 ये एक तकरीबन 400-500 सफ़े की किताब बन गई है। तो सर, ये इसके हवाले से हम थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो हमारे ऐसे नाजरीन जो कि तहकीकी मकाला वगैरह तहरीर करते हैं, आपने किस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये तहकीकी मकाला जो है वो तहरीर किया है? पैटर्न तो कोई नहीं है इसका ना। पैटर्न तो ये है कि जस्ट आप एक तो सेट चीज़ है ना, कि पहले तो ये है कि वो है क्या चीज़, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फिर उसका बाकी ज़ुबानों पर्सपेक्टिव में बयान करें, तो फिर आप जो एक ख़ास पॉइंट है उसके ऊपर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये जो आपने फ़्रेंच ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा किया है, पहले इस पर कभी काम नहीं हुआ, बड़ी यूनिक चीज़ है, इसका ख्याल कैसे आया? ये मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि 1871 के बाद जो ये बेसिकली आप उस प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं कि जो एक गाखसेंदा तासी एक फ्रेंच राइटर थे जिन्होंने उर्दू अदब की सबसे पहली तारीख लिखी। सही। वो उसकी 3 जिल्दें थीं। उसकी पहली जिल्द 1839 में आई और तीसरी जिल्द 1871 के आई। सही। उसका आज तक दुनिया में फ्रेंच के अलावा किसी ज़ुबान में तर्जुमा नहीं हुआ था। सही। तो उसको मैंने ट्रांसलेशन शुरू की है। वो तकरीबन 2500 सफ़े का प्रोजेक्ट है, उसमें 1000 सफ़ा हो चुका है, अभी तक हो चुका है। और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये मुकम्मल हम कब तक देख सकें? देखें, ज़िंदगी अगर है तो ये 3 साल में तो आधी हो गई है ना, तो समझ लेगा अगले 3-4 साल में बाकी भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये जो जिक्र कर रहे हैं मोमी गेंद का, ये मोपसा की कहानियाँ हैं। गेदा मोपसा एक फ़्रेंच राइटर था और ये छोटी छोटी मुख्तसर कहानियाँ लिखता है, और दुनिया में कहीं भी जब फ़ॉरेन अदब पढ़ाया जाता है, आलमी अदब पढ़ाया जाता है, वहाँ पर मोपसा लाजमी शामिल है। और ये है कि मेरा इख्तिसास ये है कि पहले डॉक्टर मुर्तज़ा आदिल और डॉक्टर सादिक साहब ने जो किया इसको तर्जुमा, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी से इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया। मैं पहला शख्स था कि जिसने डायरेक्टली फ्रेंच से इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया। क्या बात है सर, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट भी यही है, कलाम शायर बज़ुबान शायर।
آپ سے ہم کچھ سنیں گے آپ کی خوبصورت غزل سب سے پہلے ہم سنیں گے. میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا طرح امتیاز یہ ہے کہ آپ غزل بہت اچھی تحریر کرتے ہیں, نظم کی ویسے ہی آپ کی پہچان ہی نظم ہے, اور پنجابی کلام ان کا اتنا خوبصورت ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے, لہٰذا پروگرام کو مکمل دیکھیے گا. خوبصورت بھی ہو, خوش خصال بھی ہو. سر اچھا ایسا ہے کہ مجھے اپنی نظمیں تو تقریباً بہت ساری یاد رہتی ہیں, غزلوں میں سے کوئی بھی غزل نہیں ہے جو مکمل یاد ہو. تمہارا جتنے اشعار مجھے یاد آتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خوبصورت ہو خوش خصال بھی ہو, خوبصورت ہو خوش خصال بھی خوش ہو, خصال بھی ہو, کاش تم کو میرا خیال بھی ہو. کاش تم کو میرا خیال بھی ہو. واہ واہ واہ. جو گلے منتخب نظر سے گرا, جو گلے منتخب نظر سے گرا, نظر سے گرا, کیا ضروری ہے پائمال بھی ہو. واہ کیا اچھا ہے. واہ بہت واہ. شکریہ. میرے حال یہی دو شعر یاد. اچھا 2 اشعار یاد. سر آپ میرے خیال میں آپ ہیلپ لے لیں کتاب سے, لیکن آپ ہمیں سنائیں. اور سر اچھا سر توقف کے بغیر میں ایک نظم بھی سننا چاہوں گا آپ سے, جو کہ ہمارے چند دوست ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ فرمائش کی کہ آپ سے یہ نظم سنی جائے. اسے کہنا, اس عنوان سے میرے خیال میں آپ کی 3-4 نظمیں ہیں جی, اس میں اور ان میں سے جو آپ سمجھیں کہ بنتی ہے وہ آپ سنا. چلیں میں دیکھتا ہوں جو جیسے جیسے یاد آتی ہے مجھے. اسے کہنا کہ دنیا بھر کی سب اچھائیاں ایک شخص میں یکجا نہیں ہوتی. کیا حقیقت. اسے کہنا کہ دنیا بھر کی سب اچھائیاں ایک شخص میں یکجا نہیں ہوتی. اسے کہنا کہ خوابوں کے جزیروں سے نکل آئے. اسے کہنا کہ خوابوں کے جزیروں سے نکل آئے. اسے کہنا کہ دنیا بھر کی سب اچھائیاں ایک شخص میں یکجا نہیں ہوتی. اسے کہنا کہ خوابوں کے جزیروں سے نکل آئے. اسے کہنا کسی کچے گھروندے میں بھی کھل کر رات کی رانی کی نکھت کم نہیں ہوتی. اسے کہنا کسی کچے گھروندے میں بھی کھل کر رات کی رانی کی نکھت کم نہیں ہوتی. اسے کہنا کہ ویرانے میں جا کر چاندنی مدھم نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. اسے کہنا کسی کچے گھروندے میں بھی کھل کر رات کی رانی کی نکھت کم نہیں ہوتی. اسے کہنا کہ ویرانے میں جا کر چاندنی مدھم نہیں ہوتی. اسے کہنا خزاں رت میں شگوفے کھل نہیں سکتے. اسے کہنا کہ دریا کے کنارے مل نہیں سکتے. اسے کہنا کہ دریا کے کنارے اسے کہنا خزاں رت میں شگوفے کھل نہیں سکتے. اسے کہنا کہ دریا کے کنارے مل نہیں سکتے. اسے کہنا محبت اور خوشبو کے نصیبوں میں بکھرنا ہے. شناسا شہر میں انجان رستوں سے گزرنا ہے. شناسا شہر میں انجان رستوں سے گزرنا ہے. اسے کہنا یہ مشکل ہے کسی افسردہ آنگن میں کوئی جانے غزل آئے. اسے کہنا کہ خوابوں کے جزیروں سے نکل آئے. ہائے 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 کیا اچھا ہے سر. اسے کہنا کہ نورستہ گلابوں کو کوئی نام مہرباں گر نوش بھی ڈالے تو خوشبو کا بدن ٹوٹا نہیں کرتا. اسے کہنا کہ نورستہ گلابوں کو کوئی نام مہرباں گر نوچ بھی ڈالے تو خوشبو کا بدن ٹوٹا نہیں کرتا. اسے کہنا ذرا سی بے رخی سے یا گھڑی بھر کی خاموشی سے کبھی تارے سخن ٹوٹا نہیں کرتا. واہ 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 واہ. اسے کہنا گلے رخ کی سبھی رعنائیاں من چاہے لوگوں میں سہی دل کھول کر تقسیم کر دینا. اسے کہنا گلے رخ کی سبھی رعنائیاں من چاہے لوگوں میں سہی دل کھول کر تقسیم کر دینا. ہمارا حق نہیں کوئی مگر تسلیم کر لینا. ہمیں 2 نیم کر دینا. عطائے خسروانہ سے مگر ایک کام کر دینا. تمہارے گھر کے آنگن میں کبھی جب موتیا مہکے تو خوشبو کا کوئی جھونکا ہمارے نام کر دینا. اسے کہنا. واہ 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 کیا میٹھی نظم ہے سر. بہت شکریہ. بہت کیا بات. بلکہ اسی میں سے ایک 2 لائنوں کی اور تھی. جی بسم اللہ. اسے کہنا محبت کے لیے پھیلی ہوئی باہیں جھٹک دینا بہت آسان ہوتا ہے. بہت اچھا خیال ہے. واہ واہ. اسے کہنا محبت کے لیے پھیلی ہوئی باہیں جھٹک دینا بہت آسان ہوتا ہے.
मगर इस बात में प्यारे किसी के जान के जाने से भी इम्कान होता है। गाए हाय, वाह वाह, मगर इस बात में प्यारे किसी के जान से जाने का भी इम्कान होता है। वाह 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 वाह, बस ऐसे ही है। क्या बात है सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर एक सवाल जो अमूमन हम किया करते हैं अपने उन तमाम शुरा किराम से जो कि तिब के शोबे के साथ ख़ास तौर पे मुंसलिक हो, क्या ये डिस्टर्ब करता है आपके क्रिएशन के अमल को? क्या आप ये समझते हैं कि आप वक्त नहीं दे पाते शायरी को या अदब को उतना जितना अगर आप किसी और प्रोफेशन में होते तो दे पाते? असल बात यह है कि वक्त 24 घंटे ही होता है। अल्लाह मियाँ ने हर पढ़े लिखे आदमी को, हर आलिम फाजिल को, हर आम आदमी को, अनपढ़ जाहिल को 24 घंटे दिए। ये आपने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये आपकी हिम्मत, तौफीक, बल्कि तौफीक ज़्यादा है नहीं। सही। और ये तो बस जिसने, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ने जिससे जो काम लेना होता है ले लेता है, लेकिन सही हो गया। और यकीनन जब उसमें किसी न किसी का हर्ज ज़रूर होता है। अगर आप अदब को टाइम दे रहे हैं तो घर वालों का भी हर्ज होगा, बाकी आपके समाजी राब्ते भी हर्ज होंगे, बाकी और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। लफ्ज़ से दूरी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही, लोग लफ्ज़ से दूर हो रहे हैं। क्या बुनियादी वजह है कि लोग लफ्ज़ की तरफ नहीं आ रहे? लफ्ज़ से दूरी, जो आप इसको यूँ कह लें कि हम असल में अपनी ज़ुबान को छोड़ते जा रहे हैं। उसका मैं बहुत आसान अल्फाज में यूँ जवाब देता हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप की आप ख़ुद इज़्ज़त नहीं करोगे तो दूसरा उनकी क्यों इज़्ज़त करेगा? सर आप अपनी ज़ुबान की, अपनी ज़ुबान को जी, आप जी। खुद यानी कि प्रमोट नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेंगे? अब देखो कि जैसे उर्दू बहुत पीछे पीछे जाती जा रही है, अंग्रेज़ी हमें आई कोई नहीं और आनी भी कोई नहीं। ये भी सुन लें कि 70 साल से अंग्रेज़ी पर जितना निके जोर दिया जा रहा है, मुझे एक कोई अदीब शायर बता दे जिसको आलमी सतह पर हम पेश कर सकते हो अंग्रेज़ी के हवाले से। और यकीन करें बहुत पतला हाल है अंग्रेज़ी का। सही। तो सर क्या वजह है, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि लोग अपनी ज़ुबान से दूर हैं, नाला हैं, और वो अंग्रेज़, पूरे काठे अंग्रेज़ बन गए, ना तो वो बन सक रहे हैं और ना वो अपनी ज़ुबान की तरफ आ रहे हैं? तो क्या कहीं पे कोई चीज़ गलत होती दिखाई दे रही है आपको? गलत नहीं है, मतलब तरजीहात में नहीं है ना। अब देखिए कि अगर आप तरजीह आपके नहीं होगा कि आप अपना कौमी लिबास पहनो, आप खुद नहीं पहनेंगे तो आप बच्चे, आपके बच्चे तो आपको देख के फॉलो करते हैं ना। तो जब आप खुद नहीं पहनोगे तो दूसरे कौन इसको करेगा? जब आप अपनी चीज़ों को खुद प्रमोट नहीं करोगे, अपनी चीज़ों पर खुद फ़ख्र नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करे? इसको करेगा नहीं। बिल्कुल सही। सर आपकी एक और ख़ूबसूरत नज़्म है, कुछ देर हमारे साथ रहो, आपकी पहचान है और हम चाहते हैं कि आप हमें ये सुनाएं। कुछ अपने रंग बिखरने दो, कुछ अपने रंग बिखरने दो, कुछ अपनी खुशबू बिखराओ। कुछ अपने रंग बिखरने दो, कुछ अपनी खुशबू बिखराओ, और शीरी शबनमी लहजे में कोई नर्म मुलायम बात करो। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। कुछ अपने रंग बिखरने दो, कुछ अपनी खुशबू बिखराओ, और शीरी शबनमी लहजे में कोई नर्म मुलायम बात करो। जिस लम्हे में मौजूद हैं हम, ये लम्हा मौज है सागर की, तुम इस लम्हे के साथ बहो, कुछ देर हमारे साथ रहो। वाह वाह वाह। ये लम्हा मौजूद ध्यान में रखिएगा। सही। कि जिस लम्हे में मौजूद हैं हम, ये लम्हा मौज है सागर की, तुम इस लम्हे के साथ बहो, कुछ देर हमारे साथ रहो, कुछ देर हमारे साथ रहो। वाह। तारीख के जबर की बात ही क्या, तारीख के जबर की बात ही क्या, तारीख के जबर की बात ही क्या, हम दोनों की औकात ही क्या। तारीख के जबर की बात ही क्या, हम दोनों की औकात ही क्या। कुछ रूप का सोना दान करो, खैरात अपनी मुस्कान करो, हम जैसे शायर लोगों का जीना मरना आसान करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तारीख के जबर की बात ही क्या, हम दोनों की औकात ही क्या। कुछ रूप का सोना दान करो, खैरात अपनी मुस्कान करो, हम जैसे शायर लोगों का जीना मरना आसान करो। संदल सी बाहें फैलाओ, संदल सी बाहें फैलाओ, कुछ नज़्में गज़लें दे जाओ, जो शायद बाकी रह जाएं।
वाह वाह वाह, जो शायद बाकी रह जाए। संदल सी बाहें फैलाओ, कुछ नज़में गज़लें दे जाओ जो शायद बाकी रह जाएं, फिर 200 साल के बाद कोई नक्काश कमाले फ़न कर दे, अपनी हर पौर कलम कर दे और राज कटास के पत्थर पर एक लोक रिवायत नक्श करे, हम दोनों को तमसील करे, आईना अक्स ब अक्स करे, जिस अक्स पे खुशबू लहराए, जिस नक्श पे तितली रक्स करे। सुभान अल्लाह सर, क्या मंजर निगारी, अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। फिर 200 साल के बाद कोई नक्काश कमाले फ़न कर दे, अपनी हर पौर कलम कर दे और राज कटास के पत्थर पर एक लोक रिवायत नक्श करे, हम दोनों को तमसील करे, आईना अक्स ब अक्स करे, जिस अक्स पे खुशबू लहराए, जिस नक्श पे तितली रक्स करे, फिर 1000 बरस गुजरे, फिर 1000 बरस गुजरे, फिर 1000 बरस गुजरे, फिर 4000 बरस गुजरे, आसार शनासी के माहिर इस दौर की जब तहकीक करें, इस रस्मुल ख़त को पहचानें, इस लम्हे की तस्दीक करें। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। फिर 1000 बरस गुजरे, फिर 4000 बरस गुजरे, आसार शनासी के माहिर इस दौर की जब तहकीक करें, इस रस्मुल ख़त को पहचानें, इस लम्हे की तस्दीक करें, ये लम्हा कायम दायम हो, इस लम्हे की सब कोमलता उस अहद के शायर तक पहुँचे, ये किस्सा आखिर तक पहुँचे, कुछ देर हमारे साथ रहो, कोई क्या जाने लम्हा भर में ये लम्हा अपने साथ ना हो, कुछ देर हमारे साथ। बहुत अच्छे सर, वाह 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 वाह, बहुत दाद, क्या अच्छा है, वाह वाह। प्रोग्राम का सर अगर वक्त जो है ना वो मुक़य्यद ना हो तो वो अनवर मसूद साहब कहा करते हैं कि दोबरर, मुकर्रर भी और दोबारा भी, आपसे बार बार सुने, क्या अच्छा है, क्या उम्दा है। सर शिफ्ट करने लगा हूँ मैं ज़ुबान, सुनिए तुसी पंजाबी भी बड़ी अच्छी बोलते भी हो ते लिखते भी बड़ा खूबसूरत हो, बड़ा ही सोहना ते बड़ा ही सुनखा। तुहाडे कोल एक काफ़ी सुनांगे जिहड़ी तुसी पंजाबी ज़ुबान च तहरीर कीती है और उस तो बाद तुहाडा अंतरे वाला वाक़या जिहड़ा असीं डिस्कस कर रहे सां उहदे बारे भी गुफ्तगू करांगे। काफ़ी सर तुहाडी बड़ी खूबसूरत, सुनाओ सर। बस मैं तुहानूं दस्सां कि पंजाबी शायद मैनूं बोलनी ते एडी चंगी नहीं आंदी, लेकिन लिखण पढ़न पंजाबी भी गुरमुखी भी लिख तुसी आप भी कह कि सारी खूबियां होण के ठीक तुसी शुरू से कह देता है ना। बहरहाल ये है कि बस एक तवील जा वाक़या, लेकिन मैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के मज़ार ते जदों गया तो मैं बस पंजाबी लिखना शुरू कर देती और अगले 5-7 साल तक सवाए पंजाबी तो मैं और कुछ है नहीं लिखी नहीं गई। वाह। तो एक काफ़ी पेश करदा कि एक वार ज़ियारत फर्जी मन साडा भुल के आवना अज मक्के। एक वारी फर्ज सी साडा उत्थे ज़ियारत करना कि एक वार ज़ियारत फर्जी मन साडा भुल के आवना अज मक्के, असा मुड़ इस द्वार ते नहीं आना, नहीं लगियां दी कोई लज मक्के। क्या बात है, क्या एक वार ज़ियारत फर्जी मन साडा भुल के आवना अज मक्के, असा मुड़ इस द्वार ते नहीं आना, नहीं लगियां दी कोई लज मक्के। और सब काला कोठा तकदे पे, सब काला कोठा तकदे पे, किस तकिया तेनू रज रज मक्के। सब काला कोठा तकदे पे, किस तकिया तेनू रज रज मक्के, असा तकिया लाहौर कसूर तेनू लख अपने आप नू कज मक्के। वाह 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 वाह, असा तकिया लाहौर कसूर तेनू, सब काला कोठा तकदे पे, किस तकिया तेनू रज रज मक्के, असा तकिया लाहौर कसूर तेनू लख अपने आप नू कज मक्के। और भज भज जाइए कोई दसे जीकर साकू यार मनाण दा चज मक्के। वाह वाह वाह, भज भज जाइए कोई दसे जीकर साकू यार मनाण दा चज मक्के। और सब तीरथ चुम्मन पैर साडे घर बैठे हो करिए हज मक्के। वाह वाह वाह, भज भज जाइए कोई दसे जी कर साकू यार मनाण दा चज मक्के।
ਸਭ ਤੀਰਥ ਚੁੰਮਣ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਓ ਕਰੀਏ ਹਜ ਹਜ ਮੱਕੇ ਮੱਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬਨ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਵਣਾ ਮੱਜ ਮੱਕੇ ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਇਸ ਦਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਜ ਮੱਕੇ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਪਰਵੀਨ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਵਾਈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੰਦ ਅੰਤਰੇ ਫਿਰ ਵਧੀ ਉੱਥੇ ਤਹਿਰੀਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸਰ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਵਗੈरह ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਫੋਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, तो मैं बिल्कुल उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर तुम मैनू लोक गीत सुनाओ, तो कहती केड़ा, मैं कोई भी सुना दो नहीं। उन्होंने शुरू किया लंघ आ जा पतन चढ़ा यार, सही वो कहती यार मैं डॉक्टर साहब मैनू दी साहित्य आंदी अंतरे कोई नहीं आते, मैं क्या हारमोनीयम में फड़ा सी, मैं क्या ठीक है बोली जाओ, मैं नाल नाल अंतरे तुहानू दसी जांदा जी। हारमोनीयम में उस्ताद मोहम्मद अली साहब को ना कुछ 1 साल हारमोनीयम भी सर केड़ा टैलेंट छड़िया तुसी माशाअल्लाह। तो वो बहरहाल मैनू अंदाजा होंदा कि तुसी यह काम भी करोगे तो मैं शायद तुहानू दसदा ही ना मैं गल नहीं रिकॉर्डिंग चल रही। लंघ आ जा पतन चना दा ओ यार, लंघ आ जा पतन चना दा यार, लंघ आ जा पतन चना दा ओ यार, लंघ आ जा पतन चना दा। मेरे वेड़ च कटारियां बोलियां वे मैं नैना दियां बारियां खोलियां, मेरे वेड़े च कटारियां बोलियां वे मैं नैना दियां बारियां खोलियां, वे मैं फुल्लां नाल भरियां चोलियां, वे मैं फुल्लां नाल भरियां चोलियां ओ यार, लंघ आ जा पतन चना दा यार। मेरे लेखां विच लिखिया थल वे मैं 5 दरियावां दी छल वे, मेरे लेखां विच लिखिया थल वे मैं 5 दरियावां दी छल वे, कोई सुख दा सुनहड़ा कल वे, चावां वांग तरेलां डोलियां ओ यार, लंघ आ जा पतन चना दा यार। मेरे सावां विच मोतिया अनेक वे, मेरे लूं लूं संदल सेक वे, मेरे सावां विच मोतिया अनेक वे, मेरे लूं लूं संदल सेक वे, कोई तेरे बाज ना टेक वे, मेरियां सदरां नवियां निरोलियां ओ यार, लंघ आ जा पतन चना दा यार। आखिरी अंतरा सुनो। मेरा बुत बस मिट्टी दा खिडावना,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਨ ਪਰਚਾਵਣਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਿਡਾਵਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਨ ਪਰਚਾਵਣਾ ਤੂੰ ਯੋਂ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਣਾ ਐਸ ਖਾਕੜੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੋਲੀਆਂ ਯਾਰ ਲੰਘ ਆ ਜਾ ਪਤਣ ਚਨਾ ਦਾ ਯਾਰ बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का, आपकी नहायत खूबसूरत बातें, आपकी बहुत खूबसूरत शायरी। नाज़रीन आप सुन रहे थे डॉक्टर कौसर महमूद की ज़ुबानी, उनके बहुत प्यारे अशार, बहुत प्यारी नज़में, पंजाबी का कलाम, और फिर आपने म्यूज़िक भी इंजॉय किया। यकीनन प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समातों और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।